और कल जो रात का जो किस्सा है, 2 बजे, रात के 2 बज रहे थे तो एक बारात जा रही थी। जैसे हमारे इस एरिया में रात के समय ही शादी विवाह होता है, तो बारात जा रही थी तो कुछ कांस्टेबल जैसो उस बारात को रोक लिए कि भाई साउंड पोल्यूशन है, जैसो आप जैसो ये बारात में बैंड और डीजे बंद कर दो। ठीक है, वो लोग मान लिए, डीजे बंद करे। बैंड बंद करने के बाद में जो कांस्टेबल था वो बहुत ही ड्रिंक में था, वो बहुत ड्रिंक लेवा था। वो वहाँ के महिलाओं से जो सो न्यूसेंस किया, उनके ऊपर हाथ उठाया, उनके ऊपर लाठी उठाया। जब महिलाओं से वो न्यूसेंस कर रहा था, हमने बोले उसको दूर जाओ, दूर जाओ। तो वो बोलता है कि आप कौन हो? अरे भाई मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, मैं एक एमएलए हूँ, मेरा कर्तव्य है इन सभी की रक्षा करना। और आप मतलब बहुत ही टू मच करा है। और 2 एसआई भी थे, मंगलाट पुलिस स्टेशन एवं शहनाजगंज पुलिस स्टेशन के 2 एसआई भी थे। उनको भी मैंने बताया कि ये बहुत जैसे ड्रिंक करा हुआ है, इसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाके इसका परीक्षण कीजिए आप, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों द्वारा हम सबको प्रॉब्लम होगा बोल के भी हमने उन एसआईओं को बताया गया था। लेकिन कहीं पर भी हमारी बात कोई ने नहीं सुनी। कल रात अबाउट 2 बजे, सुबह 2 बजे को मंगलाट पुलिस स्टेशन को 100 डायल से कंप्लेंट आया था कि ये बलराम गली पे साउंड पोल्यूशन डीजे बजा रहे बोले। तो अपना पुलिस स्टेशन से VHF सेट से कंसर्न BCs को अलर्ट करके उधर भिजाए थे। तो बलराम गली के BC1 पुलिस टेबल ऑफिसर्स, कांस्टेबल ऑफिसर्स और BC2 BC3 के ये 3 बोले तो 6 कांस्टेबल्स उधर गए थे। उधर जाने के बाद हमारा SI शेखर नाइट ड्यूटी ऑफिसर भी उधर पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद क्या बोले तो ये लोग 2 बजे के बाद भी ये हाई वॉल्यूम साउंड एमिटिंग सिस्टम, जैसे कि नॉर्मल हम डीजे बोलते हैं, वो बजा रहे थे। तो सुबह 2 बजे के वजह पे सब लोग सो रहे, तो उसको डिस्टर्बेंस हो रहे, तो बंद करने के बोले तो उल्टा अपना पुलिस वाले के ऊपर गालियां दे के ये करे बोले। तो अपना एक जवान MB चंद्रशेखर बोल के वो उसको रिक्वेस्ट करके वो जो पेन प्लग रहता उसको निकाल दिए। ये निकालते हुए उसको गुस्से में आके उसको बहुत गालियां देते ही बाजू में MLA के गोशमाल का घर है, तो उसके पास जाके उसको बुला के लाके हमारे आते हमारा जवान को अटैक करके उसको मारा और अपना SI को पुश करके ये करा। तो ये इसके ऊपर हमारे कांस्टेबल आके हमारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के ऊपर MLA राधा सिंह और उसका एसोसिएट्स के ऊपर हम लोग केस कर और दरियाफ्त कर रहे हैं। तो कौन सा केस बुक करें इनके ऊपर? वही जो पब्लिक के व्हेन obstructing the legitimate duties of a public servant while discharging his legitimate duties, जो अपना प्रभुत्व उद्योग अपना विधि निर्वहन करते हुए उसको विरोध में उसको करा, वो एक है। और उसको गालियाँ दिया बोल के, उसको थ्रेटन करा बोल के। हाँ, और एक CP का ऑर्डर है कि डीजे प्रोहिबिशन है बोल के नोटिफिकेशन है, उसको वायलेशन के ऑर्डर है और पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है बोल के ये सेक्शंस पे केस बनाया। ने कांस्टेबल पर हाथ उठाया है बोलकर, ऐसा कांस्टेबल का कहना है। जैसे जिस क्षेत्र में ये गड़बड़ हुआ, रात के 2 बज रहे थे, जैसे पिछले 300 सालों से एक प्रथा रही है कि धुलपेट क्षेत्र में जो शादी जो विवाह का जो कार्यक्रम होता है वो रात के समय पर शुरू होता है। और जहाँ पर ये शादी विवाह का कार्य चल रहा था वहाँ पर मंगलाट पुलिस स्टेशन की एक टीम जाकर वो कार्यक्रम को रोका गया। वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि अगर कार्यक्रम को रोका गया इससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, डीजे को रोका गया, बैंड को रोका गया, इससे हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब उसने महिलाओं को गाली गलौज करना जो शुरू किया, महिलाओं पर जब उसने हाथ उठाया, वहाँ के जितने भी जो फंक्शंस में आए उन पर ये लोग लाठियाँ बरसाए लोग। और इतना ये लोग ड्रिंक करे हुए थे जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। महिलाओं के ऊपर ये लोग जब गाली गलौज जब शुरू करे, जब मारने का ये लोग प्रयास करे, तो तुरंत मुँह पर मेरे पास महिलाएं, जैसे जहाँ फंक्शन हो रहा था वहाँ से एक 100 मीटर की दूरी पर मेरा मकान है। रात के 2 बज रहे थे, महिलाएं आकर मुझे उठाकर वहाँ पर ले गई और वहाँ बताया कि ऐसा कांस्टेबलों द्वारा गाली गलौज किया जा रहा है, हमारे पर हाथ उठाया जा रहा है, आप कृपया करके हमारी रक्षा कीजिए।
तो जब मैंने कांस्टेबल से बड़ा बात करने का जब प्रयास किया तो कांस्टेबल ने हमारी भी बात नहीं सुनी और एकदम रैश में उसने हम सब से बात करना शुरू किया। तब पब्लिक ने भड़कर, अगर मैं पब्लिक और पुलिस के बीच में नहीं होता तो एक बहुत बड़ा कांड हो जाता था, क्योंकि जिस तरह से उसने गाली गलौज जो महिलाओं को, जो नौजवानों को जिस प्रकार से उसने गाली दी जा रही थी और पूरी पब्लिक जब उठकर उस पर हमला करने का जो प्रयास करी, तो मैंने बीच में ठहर कर वो पब्लिक को और पुलिस को रोका और ना कि उस पर हाथ उठाया और कांस्टेबल को मैंने दूर ढकला कि आप दूर ठहरो, आपके मुंह से बात आ रही है और आप इस तरह से महिलाओं से अगर बदसलूकी से बात करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मेरे ऊपर केस बुक किया गया कि हमने कांस्टेबल को ढकला था, वो समय पर हमने मारा था नहीं, क्योंकि मंगलाट पुलिस स्टेशन के वहाँ पे कुछ कांस्टेबल भी थे जो वीडियो ले रहे थे। वो वीडियो में भी साफ यही दिख रहा है कि मैंने पब्लिक को रोकते हुए मेरा वीडियो बताया, ना कि मैं पब्लिक को मारते हुए, मेरा वीडियो कहीं पर भी नहीं है। हमारे पास जो वीडियो है उसमें आप साफ साफ देख सकते थे कि किस तरह से कांस्टेबल चीख कर बात कर रहा था, गाली गलौज देकर उन महिलाओं से, वहाँ के नौजवानों से बात कर रहा था, ये आप लोग देख सकते हैं। और मैंने 2 महीने पहले उन कांस्टेबलों के अगेंस्ट, उस इंस्पेक्टर के अगेंस्ट मैंने कमिश्नर एवं डीजीपी साहब को कंप्लेंट दे रखी थी कि किस तरह से ये लोग ग्रुप बनाकर करप्शन का एक अड्डा बना चुके थे। लोग पुलिस स्टेशन नहीं, एक करप्शन का अड्डा बन गया है मंगलाट पुलिस स्टेशन। और मैंने कमिश्नर साहब और डीजीपी साहब को राइटिंग में दिया था, लेकिन अभी तक इनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल रात में भी उसी तरह से ये लोग वही बारात में जाकर रोक कर पैसे डिमांड करना, पैसे नहीं देने के बाद में वहाँ पे महिलाओं पर ये लोग अत्याचार करना, उनके ऊपर हाथ उठाए जैसा हरकतें करना, उनको गाली गलौज देना और वहाँ पर आए सो जितने भी बारातियाँ हैं उन पर ये लोग लाठी बरसाना, ये कहाँ का इंसाफ है। जैसे हमारे तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री साहब फ्रेंडली पुलिस का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़ रहे और उनके कॉन्सेप्ट को पब्लिक भी स्वीकार कर रही है और बहुत सारे पुलिस स्टेशनों में वो लागू भी हो रहा है कि हर जगह पर अगर आप देखेंगे तो पुलिस द्वारा बहुत अच्छी से पब्लिक से बात किया जा रहा है। लेकिन मंगलाट पुलिस स्टेशन जो हमारे मुख्यमंत्री की जो विचारधारा है, टोटली उनके अग्निष्ठ विचारधाराओं पर ये लोग चल रहे हैं। पब्लिक से अच्छी से बात करने के बजाय पब्लिक को गाली गलौज देना, पब्लिक पर अत्याचार करना, इस तरह से मंगलाट पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल एवं इंस्पेक्टर द्वारा किया जा रहा है। मैं कमिश्नर साहब को फिर से एक बार यही फरियाद करना चाहता हूं कि मैंने जो कंप्लेंट इनके अगेंस्ट दिया था उनके ऊपर कार्रवाई हो, और कल भी मैंने जो कंप्लेंट दिया था उसके ऊपर आप थोड़ा सा विचार करें और गलती किसकी है उनके अगर ऊपर कार्रवाई करेंगे तो ठीक रहेगा। तो हमारे यहाँ के पब्लिक में कैसा फेस करेंगे? पब्लिक ये आगे आप कैसे प्रोटेस्ट करेंगे? अगर एफआईआर बुक करा ऐसे पुलिस वालों के ऊपर अगर कमिश्नर साहब एवं गवर्नमेंट अगर कार्य नहीं करती है, अगर इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो मुझे एक आंदोलन के रूप में इसको छेड़ना पड़ेगा। और कमिश्नर साहब एवं मैं तो मुख्यमंत्री साहब का घेराव करूंगा कि मुख्यमंत्री साहब आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको टोटली अग्निष्ठ मंगलाट पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल एवं इंस्पेक्टर कर रहे हैं। कृपया करके जनता की रक्षा के लिए आप कार्य कीजिए और ऐसे कांस्टेबल और ऐसे ऑफिसरों के ऊपर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, ये मैं इंसाफ करूंगा और एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ूंगा अगर इनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो।